कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसानों का चक्का जाम। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हाईवे पर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम। 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर करेंगे प्रदर्शन खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान, कहा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा चक्का जाम। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल बस जैसे आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। किसान नेताओं की अपील, कहा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या नागरिक से ना टकराएं। राकेश टिकैत से मिले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, कहा यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यूपी उत्तराखंड से किसानों को अभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए चक्का जाम नहीं है। राकेश टिकैत का तंज, कहा सरकार से तो हम बात करना चाहते हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है, तो किसको मिलकर अपनी बात बताएं। किसानों के चक्का जाम पर दिल्ली अभेद किले में तब्दील हुई। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर अर्धसैनिक बल तैनात। दिल्ली में 50,000 जवान तैनात हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। 12 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। दिल्ली के आईटीओ पर दंगाइयों से निपटने की तैयारी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रिजर्व फोर्स भी तैनात। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़क पर बैरिकेडिंग, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सड़क पर लगाई गई कीलें। टीकरी बॉर्डर पर आसमान से दंगाइयों पर रखी जाएगी नजर। बॉर्डर और आसपास के इलाकों में ड्रोन से निगरानी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई लेयर की बैरिकेडिंग और कटीले तार लगाए गए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर हथियारों से लैस फोर्स तैनात। प्रदर्शनकारियों की हरकत पर पुलिस की नजर। दिल्ली के नरेला बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। लाल किले हिंसा के आरोपी लखा सिधाना का वीडियो आया सामने। पंजाब के लोगों से चक्का जाम के सफल बनाने की अपील की। कहा सरकार को लगे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी जोश में है प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र के नासिक में समय से पहले ही चक्का जाम शुरू हुआ। स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के कार्यकर्ताओं का चक्का जाम। प्रदर्शन की वजह से नासिक औरंगाबाद हाईवे ठप। मुंबई में किसानों के चक्का जाम का राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना भी करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने चक्का जाम का किया समर्थन। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समर्थन का ऐलान किया। हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री ने पहले ही बात कर ली होती तो किसानों को धरने पर नहीं बैठना पड़ता। केंद्र सरकार को गलतफहमी का शिकार बताया। लाल किले हिंसा पर बोली हरसिमरत कौर बादल। कहा पंजाब के बेगुनाह युवाओं पर केस हटाने को लेकर बात करेंगे मुख्यमंत्री। अपने फार्म हाउस से बाहर निकलकर लोगों की दिक्कतों का समाधान ढूंढे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का विवादित बयान। दिल्ली बॉर्डर पर लगाई गई कीलें बीजेपी के ताबूत की कील बन जाएगी। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह। कहा यह सरकार अपने लोगों की भी नहीं सुनती है। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के 10 नए फोटो जारी किए। आईटीओ और लाल किले के पास पुलिस वालों पर किया था हमला। किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस। पुलिस वालों को बांधने की बात कहने का आरोप है। टूल किट पर अपलोड करने वाले के लोकेशन की तलाश में दिल्ली पुलिस। गूगल से मांगेगी आईपी एड्रेस या लोकेशन की जानकारी। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का संसद में संग्राम। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में कृषि मंत्री बोले अध्यादेश का ड्राफ्ट मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था। कृषि मंत्री ने कहा हमने बार बार पूछा कानून में काला क्या है। विपक्ष ने नहीं बताई कोई खामी। राज्यसभा में बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का सरकार पर हमला। कहा 1.5 साल के लिए कानून होल्ड कर सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं कर सकते। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग बर्लिन की दीवार जैसी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा हम राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं। हर महीने पंजाब और हरियाणा का एक लाल तिरंगे में लिपटा हुआ घर लौटता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार। उम्मीद है विपक्षी दल चर्चा करेंगे। किसानों से बातचीत पर बोले कृषि मंत्री तोमर। कहा किसानों की तरफ से आएगा प्रस्ताव तो होगी बातचीत। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में रहने के निर्देश जारी किए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग। राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग लोकसभा में सिर्फ कृषि कानूनों पर चर्चा करे सरकार। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। कहा किसानों के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पीयूष गोयल पर हमला। कॉर्पोरेट सेक्टर का बताया प्रवक्ता। कृषि मंत्री का पर दिग्विजय सिंह का अजीबोगरीब बयान। कहा तोमर के पास खेती ही नहीं तो किसानों के हालात क्या जानेंगे। संसद में कृषि मंत्री के बयान पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सदन और देश दोनों को गुमराह किया। गुजरात हाईकोर्ट का डायमंड जुबली समारोह। पीएम मोदी वर्चुअली समारोह में शामिल होंगे। डाक टिकट भी जारी करेंगे। 7 फरवरी को बंगाल और असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 अस्पताल समेत कई परियोजनाओं को देंगे सौगात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। आज से बंगाल में शुरू होगी बीजेपी की प्रवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा नदिया के नवद्वीप से रवाना करेंगे पहला प्रचार रथ।
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी। सभी 294 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। परिवर्तन यात्रा में 11 फरवरी को अमित शाह होंगे शामिल। यात्रा का समापन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज गुवाहाटी दौरा। राज्य के 8 लाख चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगी पैसे। बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने पेश किया लुभाने वाला बजट। सदन में हंगामा, लगे जय श्री राम के नारे। ममता ने वित्तीय साल 2021-22 के लिए करीब 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बोली, बंगाल के लोगों ने मुश्किल वक्त में साहस दिखाया है। ममता ने नेताजी का मुद्दा भी भुनाया। कोलकाता पुलिस में बनाई नेताजी बटालियन। बजट पेशी के दौरान बीजेपी के विधायकों ने मचाया हंगामा। राज्यपाल को नहीं बुलाने पर बवाल हुआ। बंगाल में बीजेपी नेता अरिंदम भट्टाचार्य को जान से मारने की धमकी। कहा, चैलेंज स्वीकार है, नहीं छोड़ूंगा शांति को। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा, मौजूदा हालात में निष्पक्ष चुनाव बहुत बड़ा चैलेंज है। बंगाल के मशहूर एक्टर दीपांकर डे, भारत कौल और लवली मैत्रा टीएमसी में शामिल। संगीतकार शाओना खान ने भी थामा हाथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 6 नए वर्किंग प्रेसिडेंट के नाम का भी ऐलान। सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे भी शामिल। मुंबई में कांग्रेस का 100 दिन 100 वार्ड का कैंपेन। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। सायंस से शाम 4 बजे कैंपेन का आगाज होगा। गुजरात निकाय चुनाव में आपकी एंट्री। अहमदाबाद में आज मनीष सिसोदिया करेंगे रोड शो। गुजरात निकाय चुनाव में AIMIM की भी एंट्री। रविवार को अहमदाबाद में ओवैसी करेंगे बैठक। छोटू वासवा की पार्टी BTP के साथ MIM का होगा गठबंधन। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे हैं लोग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज आएगा फैसला। जिला अदालत में जन्मभूमि से लगी मस्जिद को हटाने की लगाई गई है याचिका। भड़काऊ भाषण देने वाले शर्जील उस्मानी की तलाश में पुणे पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार कर रही छापेमारी। गृहमंत्री अमित शाह 7 फरवरी को सिंधुदुर्ग जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। पहले शनिवार को होना था लोकार्पण। अक्टूबर 2020 में सिविल सर्विस के लिए आखिरी अटेम्प्ट देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार एक और मौका देने के लिए तैयार है। मराठा आरक्षण पर 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ करेगी सुनवाई। कुलगाम पुलिस को बड़ी कामयाबी। कतर से लौटा जैश का एक मददगार दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद चला 4G इंटरनेट। सड़कों पर मोबाइल से बात करते दिखे लोग। अगस्त 2019 से सेवा बंद थी। 22 देशों ने भारत से अब तक मांगी कोरोना की वैक्सीन। इनमें पहले ही 15 देशों को पहुंचाई जा चुकी है मदद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीन बनाने वाली भारतीय वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा। आपने देश को दुनिया भर में गौरवान्वित किया है। देश में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बरकरार। अब तक करीब 50 लाख लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। 5 फरवरी को कोरोना के 7,40,000 हुए टेस्ट। अब तक देश में कोरोना के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे 6 से 8 तक की क्लासेस के स्कूल। 1 मार्च से 1 से 5वीं तक के छात्रों को स्कूल में मिलेगी एंट्री। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 163 नए केस। 323 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 154 पॉजिटिव मामले मिले। 140 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए, खुद को आइसोलेट किया। फाइजर ने भारत में वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन वापस लिया। सबसे पहले भेजा था एप्लीकेशन। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरिया को मिलेंगी वैक्सीन की 20 लाख डोज। पहले उत्तर कोरिया ने एक भी केस नहीं होने का दावा किया था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन तैयार। अमेरिका में मांगी इस्तेमाल की इजाजत। WHO के यूरोप चीफ ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर जताई चिंता। वायरस स्ट्रेन पर वैक्सीन के प्रभावी होने पर भी उठाए सवाल। सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लूमबर्ग ने बनाया वैक्सीनेशन पर डेटाबेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे होने में लगेंगे 7 साल। सऊदी अरब के बाद कोरोना काल में यात्रा पर कुवैत ने लगाया बैन। 7 फरवरी से बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान ने चीन को किया बेनकाब। कहा, 60 से ज्यादा उम्र वालों पर असरदार नहीं है चीन का टीका। मुंबई के मानखुर्द इलाके में लगी आग पर 18 घंटे बाद पाया गया काबू। आसपास के 50 गोदामों तक फैल गई थी आग। तेलंगाना के हैदराबाद में एक बिल्डिंग में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आरपीएफ जवान ने बचाई डिसेबल शख्स की जान। मुंबई के पनवल रेलवे स्टेशन पर शख्स को ट्रैक पर गिरने से बचाया। बागपत में हिस्ट्री शीटर अमरपाल का मकान कुर्क। अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान का निर्माण कराने का इल्जाम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और रेत माफिया की भिड़ंत। रेत माफिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी जख्मी। अवैध खनन को रोकने गई थी पुलिस की टीम। मुंबई और आसपास के शहरों में मिलावटी खाद्य तेल बेचे जाने की खबर मिलने के बाद FDA की कार्रवाई। कई गोदामों और दुकानों पर रेड। 4.5 करोड़ के मिलावटी तेल जब्त हुआ। बिहार के गया में हथियार तस्करी गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। बदमाशों के पास से हथियार और कैश बरामद हुआ। अलीगढ़ के डॉक्टर किडनैपिंग केस में 5 बदमाश गिरफ्तार। 20 लाख की मांगी थी फिरौती। पकड़े गए आरोपियों पर कई थानों में मामले दर्ज हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग से रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। अंबाला के कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा ने किया सुसाइड, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हैदराबाद में पकड़े गए 3 कुख्यात चोर कई राज्यों में करते थे चोरी, 8 लाख के जेवर और कैश बरामद हुआ। शिमला में भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की परत से ढके शहर के कई इलाके, पेड़ पौधे और घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी। शिमला में जारी है बर्फबारी, रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर जमी बर्फ की मोटी परत।